कहानी की शुरुआत में हमें एक सेक्ट के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं काफी सारी लड़कियों को जो कि यहाँ पे अपने डीमन लॉर्ड एंसेस्टर का यहाँ पे इंतजार कर रही होती है, जो कि अभी अभी सेकुलेशन से बाहर आया होता है। ये सब उसे कांग्रेट्स करती है और कहती है कि मास्टर, आप पहले इंसान हो जिसने यहाँ पे मार्शल सेंथ रेल में पैर रखा है। अब आप काफी ताकतवर बन चुके हो, जिसके बाद अब दुनिया को रूल करने वाले हो। पर यहाँ पे इस डीमन लॉर्ड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। उतने में इसके सामने एक लड़की आ जाती है जो किसी कांग्रेट्स करते हुए कहती है कि मास्टर, आपकी जो बॉडी है वो सचमुच काफी बढ़िया बन चुकी है, आप 100 साल और ज्यादा यंग हो चुके हो। पर ये समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर हमें पता चलता है कि दरअसल ये लड़का जो है, इसकी पास्ट मेमोरी पूरी तरह वैनिश हो चुकी है। इसे सिर्फ एक ही चीज याद है कि इसका नाम लू हैंग है। और हम देखते हैं कि लू हैंग अचानक से इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और इसकी मुलाकात एक बूढ़े इंसान से होती है जो कि इसकी यहाँ पे प्रेजेंस को भाप जाता है। ये सोचता है कि आखिरकार ये कहाँ पे आ गया है। यहाँ पे बूढ़े इंसान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरे कल्टीवेशन के दौरान मेरा एडवांटेज उठा सकते हो क्या? तुम मेरे ऊपर स्नीक अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किससे पंगा लिया है। पर पता नहीं कुछ अननोन रीजंस की वजह से ये बूढ़ा आदमी यहीं पे मर जाता है और मरते मरते कहता है कि आजकल के यंगस्टर मार्शल एथिक के बारे में बात ही नहीं करते। ये कहता है कि मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, आखिरकार तुम इतनी जल्दी मर कैसे सकते हो? लगता है कि वो बूढ़ा इंसान मुझे देख के मर गया। तभी ये देखता है कि इसके पास कपड़े नहीं होते और ये समझ जाता है कि उसकी एलिफेंट को देख के मारा जा चुका है। ये फिर सोचता है कि कहीं कुछ कपड़े होंगे क्या। इसे फिर उस ओल्ड मैन के कपड़े देखते हैं तो ये उस ओल्ड मैन के कपड़े को पहन लेता है। पर इसे क्या पता था कि अभी तो सिर्फ मुसीबतों का सिलसिला सिर्फ शुरू ही हुआ है। हम फिर उस लड़की को देखते हैं जो कि इसे पूछते हैं कि मास्टर, आपकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। ये इसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसे कहती है कि ऐसी बात है क्या, आपकी बॉडी जो है वो काफी एनर्जेटिक हो चुकी है, क्या आप जिन याओ में इंटरेस्टेड हो क्या? इसकी ये बात सुन के थोड़ा शर्माने लग जाता है। पर तभी यहाँ पे कुछ लड़कियां इसे कहती कि जिन याओ, आखिरकार तुम ये सब क्या कर रही हो? मास्टर शायद इसलिए बीमार फील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि बैटल की सिचुएशन क्या है। ऐसा नहीं कि मास्टर तुम में इंटरेस्टेड है, वो बस यहाँ पे डीमन टेम्पल के बारे में चिंता कर रहे हैं। ये कहती कि लगता है मैंने अपनी ड्यूटी को फेल कर दिया। ये सुन के लुंग हांग को भी थोड़ा बुरा लगता है। ये फिर इसे बताते कि मास्टर, आप काफी दिनों से सेक्युलेशन पे थे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिरकार अब बैटल की सिचुएशन कैसी है। फरवरी के महीने में फोर्थ सिस्टर निंग यानरा ने जो है वो डार्क फ्लेम सेट के इम्पार्टरीज को यहाँ पे मार गिराया, जिसके बाद करीब 20,000 डिसिप्लिन ने हमें यहाँ पे सबमिट कर दिया। वह जुलाई के महीने में सेकंड सीनियर सिस्टर शीक वन और फिफ्थ जूनियर सिस्टर जी रोंगशान ने जो है वो यहाँ पे असैसिनेशन का प्लान बनाया। उन्होंने यहाँ पे असुर फेदर सेक्ट के पैट्रीज को मार गिराया, जिसके बाद उन्होंने उस पूरे सेक्ट के ऊपर अपना कंट्रोल पा लिया। और पिछले ही महीने सीनियर सिस्टर लॉन्ग शुआन पर्सनल स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ वुडियंस कुनुल और एमिक सेक्ट को अपने अंदर में ले लिया। और जैसे कि मास्टर ने सेकुलेशन में एंटर करने से पहले मेंशन किया था कि हम सन क्विंग वन कॉन्टिनेंट को पूरी तरह चला सकते हैं, तो हमने ऐसा ही किया। इस पीरियड में मैं काफी ज्यादा बिजी थी हमारे बैटल स्ट्रेटेजीज को हैंडल करने में। वही लुहेंग सोच रहा होता है कि आखिरकार ये किस तरह की लड़कियां है जो कि पार्टीज को मारे जा रही है और पूरे कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में करने की बात कर रही है। क्या ये फीमेल डीमंस का कोई ग्रुप तो नहीं? ऊपर से ज़ेनियान ने मुझे अभी अभी कहा कि मैंने इन ऑर्डर दिया था ये सारी चीजें करने के लिए। एज अ मास्टर, ये बूढ़ा आदमी कौन था? क्या वो इतना ज्यादा ग्रेट डीमन था? पर अगर इन लड़कियों को पता चल गया कि इनके मास्टर को मैंने शौक से मार गिराया है तो ये लोग मेरी जान नहीं बख्शने वाली। तभी जिन्या उसे बताती कि मास्टर, हमने काफी सारे ग्लोरियस अचीवमेंट को हासिल किया बैटल के दौरान, पर उसके बाद भी रेडनेस सेक्ट वालों ने यहाँ पे एक अलायंस कुछ खड़ा कर दिया है जिसका नाम है डीमन स्लेइंग अलायंस। और मेरे हिसाब से अब वक्त आ गया कि आप पर्सनली इसके ऊपर एक्शन ले। ये से पूछता है कि क्या वो डीमन को मारने की कोशिश कर रहे हैं क्या? यहाँ पे वो इसे बताती कि हाँ, वो लोग करीब 30,000 लोग हैं, पर आप ऑलरेडी मार्शल सेंथ रेल्म में पहुंच चुके हो, तो ये आपके लिए सब चुटकी बजाने जैसा काम है। लुहेंग बाहर से काफी शांत होता है, पर अंदर ही अंदर वो कह रहा होता है क्या मैं समझा उस ओल्ड मैन का प्लान क्या था। उसने पहले अपने डिसिप्लिन को बाहर भेजा और जाके कहा कि जाके तबाही मचाओ, और उसके बाद सारा ब्लेम उसने मेरे ऊपर डाल दिया। ये सचमुच काफी अनफेयर है। तभी रूशोंग इसे बताती कि मास्टर, जो माउंट एमआई का सन है वो ऑलरेडी मार्शल सेंथ रेल्म में पहुंचने वाला है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पे लॉन्गशोन इसे कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो? मास्टर की कल्टीवेशन ऑलरेडी हेवेंस तक पहुंच चुकी है और उनकी जो ताकत है वो अनपैरेलल्ड और सुपरनैचुरल है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनकी ताकतों का मुकाबला कर सकता है। तभी जिनिया यहाँ पे कहती है कि जब समय आएगा मास्टर अपनी ताकतों को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और सबकी आंखों में दिखाएंगे कि आखिरकार वो कितने ज्यादा ताकतवर है। ये कहती कि हाँ, मास्टर की आंखों में ये डीमन अलायंस एक क्लाउन के अलावा कुछ नहीं है। वही लुएंग सोच रहा होता है कि लगता है इन सब लड़कियों को पिटने का काफी ज्यादा
का शौक है। पर ये फिर इन सबको कहता है कि मैं ऑलरेडी सब कुछ जान चुका हूँ, तो तुम सब अभी पीछे हट जाओ। मैं दोबारा से अभी चेंबर में जाना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस कर सकूँ और अपने आप को थोड़ा और ज्यादा ताकतवर बना सकूँ। पर लुएंग सोच रहा होता है कि जब मैं वहाँ पे पहुंचूंगा, मैं यहाँ से निकलने का एक रास्ता ढूंढूंगा ताकि मैं यहाँ से बच के निकल सकूँ। वही जिन्याओ कह रही होती है कि तुम सबने नोटिस किया क्या, मास्टर की बॉडी जो है वो काफी ज्यादा सख्त हो चुकी है। इसकी बात सुन के शी क्वान कहती है कि काश मैं मास्टर के साथ ड्यूअल कल्टीवेशन कर पाती। मैं अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ बिताना चाहती हूँ क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम है। वही हम देखते लू हैंग को जो कि यहाँ पे इस चेंबर में एक सीक्रेट पैसेज ढूंढ रहा होता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। पर कुछ देर के बाद उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ पे कोई सा भी सीक्रेट पैसेज नहीं है। वहीं पे उस बूढ़े आदमी की लाश भी देखता है और सोचता है कि मुझे इस ओल्ड मैन की लाश को कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना अगर उन डीमंस को इस बारे में पता चल गया तो मुझे पता ही है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। ये फिर उस बूढ़े आदमी की लाश को उठाने लग जाता है, पर तभी उसके मुंह से कुछ अजीब सी चीजें निकलने लग जाती है जो कि इसके अंदर आने लग जाती है और इसके सामने इसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ये उस बूढ़े आदमी का सिस्टम होता है। लुहेंग कहता है कि ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कहीं ये वो कॉमिक में मेंशन किया हुआ सिस्टम तो नहीं है। ऊपर से ये चीज क्या है, 3 मार्शल आर्ट सेंट रेवन एक्सपीरियंस कार्ड। लुहेंग फिर सोचता है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बूढ़ा आदमी ऑलरेडी मार्शल सेंट रेल्म में पहुंच चुका है और मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार ये कितना ज्यादा ताकतवर होगा। तभी इसका सिस्टम इसे बताता है कि पुराने होस्ट की मेमोरी जो है वो अब इसके अंदर आने वाली है। इसके बाद इसका सर दर्द होने लग जाता है और हमें पता चलता है कि ये दुनिया मार्शल आर्ट की दुनिया है जो कि यहाँ पे पूरी तरह कल्टीवेशन के ऊपर बेस्ड है। और किंगडम ऑफ टी फियांग जो है वो लोकेटेड है क्विंग वन कॉन्टिनेंट के अंदर, जो कि एक ऑर्डिनरी किंगडम है, पर इसके अंदर काफी सारे सेक्स और काफी सारे कल्टीवेशंस है जो कि लोग यूज करते हैं। ऑर्डिनरी जो लोग है वो यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि हेवन और अर्थ की होती है उसका यूज करके ब्रेक थ्रू करते हैं रेल्म्स में, जिन्हें मार्शल कल्टीवेटर्स कहा जाता है। पर मार्शल कल्टीवेटर तो सिर्फ यहाँ पे शुरू का रेल्म है, यहाँ इससे भी ताकतवर रेल्म्स होते हैं जैसे कि मार्शल मास्टर, मार्शल लॉर्ड, मार्शल किंग और मार्शल सेंट। और मोटियन जो है वो एक ताकतवर कल्टीवेटर था जो कि ऑलरेडी मार्शल किंग के पीक पे था। और अगर बात करें कि आखिरकार इस ओल्ड मैन ने इतने सारे फीमेल डिसिप्लिन को अपने यहाँ क्यों रिक्रूट किया, वो इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे एक्सट्रीम डिसेंसिनेटी डेमोलिक ड्यूअल कल्टीवेशन टेक्निक को यूज करना चाहता था। हर एक फीमेल डिसिप्लिन जो है वो काफी खूबसूरत है और काफी ताकतवर टैलेंट को पोजेस करती है। और मोटियन इतने सालों से सिर्फ इसलिए प्रैक्टिस कर रहा था ताकि वो इनके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन कर सके। पर मोटियन को क्या पता था कि वो सेंट रेल्म में पहुंचने से पहले यहाँ पे मारा जाएगा। दरअसल इस ड्यूअल कल्टीवेशन टेक्निक को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले मार्शल सेंट रेल्म की प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसके बाद या फीमेल डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे ड्यूल कल्टीवेशन कर सकते हो। फिर ये अपने होश में आ जाता है और कहता है कि उस ओल्ड मैन को कभी नहीं लगा होगा कि वो यहाँ पे मेरे चलते एकदम पागल होके मारा जाएगा, वो भी अपने कल्टीवेशन के दौरान। जितनी भी गॉर्जियस फीमेल डिसिप्लिन है उनको उसने हाथ भी नहीं लगाया, उसने किसी के साथ यहाँ पे ड्यूल कल्टीवेशन नहीं किया है। पर जरा रुको, मेरे पास यहाँ पे मार्शल सेंट रेल्म के यहाँ पे एक्सपीरियंस कार्ड है, वो भी 3। मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि आखिरकार ये ड्यूल कल्टीवेशन कैसा होता है। तभी उस ओल्ड मैन की जो बॉडी है वो यहाँ पे गायब होने लग जाती है और उसी के साथ इसका जो आर्मर है वो भी गायब हो जाता है और इसके सिस्टम इसे बताता है कि पुराने होस्ट अब नहीं रहा, तो उसी के साथ उसका जो आर्मर है वो भी तबाह हो गया है और नए होस्ट से वो विड्रॉ कर लिया गया है। लुहेंग कहता है कि आखिरकार ये किस तरह की बदतमीजी है, वो बूढ़ा आदमी मारा गया फिर भी उसने मेरे कपड़े दोबारा से चुरा लिए। तभी यहाँ पे शीक वान आ जाती है जो कि इसे कहती कि मास्टर आप ठीक तो हो ना, मुझे अभी भी कुछ आवाज सुनाई दी। और ये देखते है कि लुहेंग यहाँ पे बिना कपड़ों के होता है, तो ये इसे पूछते कि मास्टर आखिरकार आप ये सब कर क्या रहे थे। लुहेंग इसे देख के थोड़ा हैरान हो जाता है पर वो अपने आप को शांत करता है और अपने आप को कहता है कि मैं अब एक डीमन लॉर्ड हूँ, मैं अपनी करंट आइडेंटिटी से रिवील नहीं कर सकता। ये फिर से कहता है कि दरअसल मैं यहाँ पे एक मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर ये देखता है कि इसके सिस्टम को इसके अलावा और कोई नहीं देख सकता। तभी शिवकॉन इसे कहते हैं कि मैंने भी एक मिस्टीरियस मार्शल टेक्निक को ऑब्टेन किया है, पर उसके लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी। जब तक मास्टर मेरे साथ वो टेक्निक यूज करेंगे हम दोनों की जो ताकत है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और हम देखते हैं शिवकॉन इसे पकड़ लेती है और उसी के साथ इसका जो पेड़ है वो बड़ा होने लग जाता है। तभी शिवकॉन इसे कहती है कि मास्टर आपको बस थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है, बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वही लुएंग सोच रहा होता है कि इस फीमेल डिसिप्लिन को बिल्कुल भी सब्र नहीं है। तभी ये यहाँ पे इसका हाथ कहीं और लगाने लग जाती है और ये सोचता है कि आखिरकार ये औरत क्या करना चाह रही है। पर ये सोचता है कि नहीं, ये इसके साथ ड्यूल कल्टीवेशन नहीं कर सकता, ये अपने अंदर के जानवर को नहीं जगा सकता। पर ये फिर भी इसे करना चाहता था
ये फिर सोचता है कि अगर ये अपना मार्शल सेंट एक्सपीरियंस कार्ड को यूज कर ले तो ये इसके साथ इस चीज को कर सकता है, पर ये फिर सोचता है कि ऐसे कार्ड इसके पास सिर्फ 3 ही है और ये सिर्फ लाइफ सेविंग पर्पस के लिए है, ये फालतू चीजों में इसे यूज नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लू शुआंग आ जाती है जो कि इसे पूछती है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कर रही हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मास्टर के ऊपर अपने करिश्मा तकनीक यूज करने की। ये इसे कहती है कि मैंने मास्टर के ऊपर करिश्मा तकनीक यूज नहीं की, मैं आखिरकार मास्टर के खिलाफ इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल कैसे हो सकती हूँ, और आखिरकार मास्टर यहाँ पे मेरे टेक्निक से कैसे भटक सकते हैं जबकि उनका इतना ज्यादा लेवल है। ये इसे कहती है कि अब तुम मास्टर के यहाँ पे बेइज्जती कर रही हो। वही लुएंग सोचता है कि क्या इसका मतलब इसके पास चार्म टेक्निक भी है और उसका बिना यूज किए ये मुझे सड्यूस करने में कामयाब हुई, जिसकी वजह से मैं अपनी एक लाइफ सेविंग कार्ड को यूज करा था। तभी यहाँ पे लोंगशोंग कहती है कि अगर मास्टर सचमुच ड्यूल कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो लोंगशो उसके लिए बिल्कुल तैयार है। ये फिर सोचता है क्या ये दोनों फीमेल डिसिप्लिन इतनी ज्यादा इम्पेशंस है, ये दोनों सचमुच चाहते हैं कि मैं अपने दोनों मार्शल सेंट एक्सपीरियंस कार्ड को यूज कर लूं, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये फिर इन दोनों के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि मास्टर अभी यहाँ पे कल्टीवेशन सेक्युलेशन में है और आखिरकार बिना मेरी परमिशन के तुम यहाँ पे कैसे घुसे। शीकवान इसे बताती है कि दरअसल यहाँ पे अजीब सी चीजें हो रही थी बैरियर के ऊपर जो टावर के ऊपर लगा हुआ है, इसी वजह से मुझे आपकी चिंता हो गई थी तो मैं आपको देखने चली आई। ये ऐसे कहता है कि मुझे आखिरकार क्या हो सकता है, तुम दोनों यहाँ पे वापस चले जाओ। ये फिर यहाँ पे वापस चले जाते हैं, पर इन दोनों के मन में इसको लेकर काफी अजीब अजीब ख्याल होते हैं जो कि मैं आपको एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं कर सकता, पर ये दोनों एक दूसरे को कंपटीशन भी दे रही होती है। हम फिर कुछ देर के बाद लू हैंग को देखते हैं जो कि अपने सिस्टम में रिकलेक्शन को दबा देता है और इसका सिस्टम इसे बताता है कि जितनी भी फीमेल डिसिपल्स थे वो ऑलरेडी यहाँ पे इन्फेक्शन फील कर चुके हैं मोटियन की, इसी वजह से वो नए होस्ट को यहाँ पे मोटियन की सेकंड स्टेज की मेमोरीज को दे रहा है। जैसे वो इस पे क्लिक करेगा उसके पास मेमोरीज आ जाएगी। ये सोचता है कि मोटियन इन्फेक्शन ये किस तरह का डेमोनिक इन्फेक्शन है, मेरे ऊपर किसी का भी इन्फेक्शन नहीं है, और पर्वर्ट सिस्टम आखिरकार तुमने मेरे कपड़े क्यों उतारे, जल्दी से मुझे कुछ पहनने के लिए दो, क्या मैं मोटियन के पुराने कपड़े नहीं पहन सकता हूँ क्या। सिस्टम फिर यहाँ पे सर्च करने लग जाता है और उसे बताता है कि कुछ कपड़े हैं जो कि सिस्टम में है जो ये पहन सकता है। तो ये बटन दबाते हुए कहता है कि इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास कपड़े हैं। यहाँ सिस्टम इसे कहता है क्योंकि होस्ट ने कभी यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली ही नहीं। यहाँ पे फिर इसके ऊपर कपड़े गिनने लग जाते हैं, पर ये देखता है कि ये सारे फीमेल्स के कपड़े होते हैं और ये समझ आता है कि ओल्ड मैन को यहाँ पे लड़कियों के कपड़े इकट्ठा करने की फेटिश थी। तब यहाँ पे इसे उस ओल्ड मैन के एक पुराने कपड़े दिख जाते हैं तो ये कहते हैं ये काफी अच्छे लग रहे हैं, इसे मैं जल्दी से पहन लेता हूँ और अगली चीज जो मैं करूंगा वो है रिकलेक्शन, ताकि मैं यहाँ पे मोटियन की मेमोरीज को देख सकूं, क्योंकि मोटियन यहाँ पे सबसे बिगेस्ट डीमन लॉर्ड है जिसके कितने सारे एनिमीज होगा किसे पता। ये फिर इसकी मेमोरीज भी देखने लग जाता है जहाँ पे इसे पता चलता है कि ये कल्टीवेशन रेल्म जो है वो वॉरियर और मार्शल आर्ट में डिवाइडेड है, मार्शल सोवरेज और मार्शल किंग, मार्शल सेंट, मार्शल एम्परर और मार्शल एंसेस्टर। और जैसा कि इसे पता ही है कि मोटियन ऑलरेडी मार्शल किंग रेल्म से यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर चुका है, पर मार्शल सेंट रेल्म में जाते ही वो यहाँ पे मारा गया। पर जिस सेक्ट का लीडर मोटियन था उसका नाम है डेमोनिक डॉट टेम्पल, जो कि लार्जेस्ट डेमोनिक सेक्ट है एंटायर क्वानगॉन कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे काफी सारे वेरियस डेमोनिक फैक्शन, बेनिथ और कमांडो है, और उसी के साथ मोटियन के पास 100 से भी ज्यादा फीमेल डिसिप्लिन है जो कि काफी ज्यादा सुंदर है और टैलेंटेड है। और अगर नीचे से ऊपर तक देखा जाए तो जो मार्शल मास्टर रेल्म में पहुंच चुके हैं वो सिर्फ 5 ही डिसिप्लिन है, और इसी वजह से वो इन सबको सबसे ज्यादा पसंद किया करता था। पहली वाली है लोंगशुआंग, दूसरी है शिंगक्वान, और उसके बाद है जिंग शियांगयो, और उसके बाद निंग यानरन और फिर जी रोंगशियान। ये पांचों मोटियन की पर्सनल डिसिप्लिन है जो कि ऑलरेडी मार्शल मास्टर रेल्म में पहुंच चुकी है। पर इसके अलावा भी मोटियन की मेमोरी में से एक और चीज दिखती है जो कि एक सीक्रेट टेक्निक होती है, जिसे हासिल करने के लिए मोटियन ने यहाँ पे काफी सारी चीजें की थी, पर तभी यहाँ पे पुरानी होस्ट की जो मेमोरी है वो करप्ट हो जाती है और लुआंग उसकी मेमोरी को नहीं देख पाता। ये कहता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, कम से कम मुझे यहाँ पे उसकी मेमोरीज को तो देखने दो, पर इसका सिस्टम इसे मना कर देता है। तो इसे कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे वो सीक्रेट मैनुअल दो जो मैं स्टडी किया करता था। इसके पास फिर वो सीक्रेट मैनुअल आ जाता है जो कि मोटियन का प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैनुअल था, जिसे वो अब तक ओपन भी नहीं कर पाया था, और लू हैंग उसे तुरंत ही ओपन कर लेता और कहता है कि इस टेक्निक वो कल्टीवेट नहीं कर पाया तो क्या मैं इसे कल्टीवेट कर पाऊंगा, मुझे लगता है मेरे डिसिप्लिन से जाके पूछना चाहिए। ये फिर बाहर चले जाता है ताकि वो अपने डिसिप्लिन से पूछ सके कि आखिरकार इस टेक्निक को ये कैसे प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे किसी अननोन डीमन से पोजेस नहीं होना चाहता। लुहान फिर बाहर आ जाता है जहाँ पे इनसे पूछता है कि तुम लोग यहीं पे खड़ी हुई हो, ये काफी बढ़िया है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार ये किस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक है। दरअसल काफी समय हो चुका है इसी वजह से मुझे ये टेक्निक याद नहीं है। ये से बताती ये तो ताई शोंगटोंग स्वॉर्ड टेक्निक है जो कि डेमी गॉड ने क्रिएट किया था, वो भी 10,000 साल पहले। मास्टर आपने सचमुच अनलॉक कर लिया है क्या। लेजेंड में कहा जाता है कि ये स्वॉर्ड टेक्निक जो है वो डेमी गॉड ने 10,000 साल पहले बनाया था, और अब के मुकाबले देखा जाए तो ये सचमुच काफी ज्यादा ताकतवर है। अगर आप पूरे एक दिन इसे कल्टीवेट
करते हो तो आपके अंदर इतना ज्यादा हेवन और अर्थ का एसेंस आ जाएगा कि आपको यहाँ पे पूरे साल कल्टीवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। लुएंग इसे पूछता है क्या सिर्फ ताकतवर लोग इसे अनलॉक कर सकते हैं क्या। ये फिर सोचता है कि लगता है मेरे पास किस तरह का बग आ गया है, पर यहाँ पे शी क्वान इसे बताती है ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कल्टीवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसे सिर्फ यहाँ पे 30 साल से नीचे वाले लोग ही कल्टीवेट कर सकते हैं। ये सोचता है ये तो काफी अच्छी बात है, यंग होना भी एक वरदान की तरह है। मोटियन ऑलरेडी 300 साल से पुराना था, इसी वजह से ये उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो इसे कल्टीवेट कर सके। सचमुच मुझे काफी अच्छा लग रहा है। उधर में शीकवान इसे बताते कि मास्टर मुझे याद आ गया, दरअसल मास्टर ने ओरिजिनली यहाँ पे अपनी मेमोरीज को सील की थी फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि वो इस तकनीक को कल्टीवेट नहीं कर पा रहे थे। ये कहता कि तभी मैं सोचूं कि इसकी मेमोरीज मेरे मन में क्यों नहीं थी। तभी ये से कहती कि मास्टर आपने जब इस तकनीक को अनलॉक कर ही लिया है, इसका मतलब मास्टर सचमुच अनपैरेलल इस दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन चुके हैं और आप शरीर से और मन से भी काफी यंग बन चुके हो। मुझे आपकी यंग एनर्जी यही से महसूस हो रही है कि आप अपने प्राइम एज में पहुंच चुके हो। यहाँ पे इसकी बात सुन के लॉन्गशन सोचती है कि मास्टर अपने प्राइम एज में पहुंच चुके हैं और उनकी यंग एनर्जी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब अभी इन लोगों ने ड्यूल कल्टीवेशन किया तो ये लोग और ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं और ऊपर से मास्टर अपने प्राइम यूथ में, इसका मतलब इनकी तो लॉटरी लग गई। ये फिर से कहते कि मास्टर हम आपकी बात को समझ पा रहे और आपको इशारों को भी, तो मेरे हिसाब से आपको हम दोनों के साथ आप यहाँ पे ड्यूल कल्टीवेशन कर लेना चाहिए। पर ये काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर अब भी मैंने इन लोगों के साथ कल्टीवेशन कर लिया तो मैं सर्टेनली यहाँ पे मारा जा सकता हूँ। तभी यहाँ पे जी यहाँ आ जाती है जो कि इसे बताती है कि मास्टर राइटनेस अलायंस अपने लोगों को लेकर यहाँ पे आ चुके हैं ताकि वो हमसे यहाँ पे लड़ सके और उसी के साथ 8 बड़े सेक्ट के मेजर लीडर्स जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं और सरप्राइजिंगली उन सब का रेम जो है वो मास्टर किंग पे है। ये ऐसे कहते हैं कि घबराओ मत, लगता है कि हमारे गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। ये ऐसे कहती कि मास्टर अब हम क्या करें। लुएंग कहता है कि घबराओ मत, मुझे फॉलो करो क्योंकि हमें बैटल में अपने एनिमी से मिलने के लिए जाना है। वही हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी लोग काफी सारे लोगों के साथ आ चुके होते हैं और इनमें से कुछ कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ पे बैरियर तोड़ के आगे चले जाना चाहिए और सबको मार देना चाहिए। पर तभी यहाँ पे आदमी सभी को रोक देता है जिसका नाम बे जियानजी होता है जो कि मास्टर होता है वुआन सेक्टा। वो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि डीमन लॉर्ड बाहर आ जाओ ताकि तुम्हें गलतियों का एहसास हो सके और उसके लिए हम तुम्हें पनिश कर सके। उतने में यहाँ पे एक और आदमी कहता है कि मास्टर बे मेरे हिसाब से हमें अंदर जाके उन लोगों को यहाँ पे मार देना चाहिए, पर ये सब मना कर देता है और उसे बताता है कि डीमन गॉड माउंटेन में काउंटलेस फॉर्मेशन है तो बेटर यही रहेगा कि हम यहाँ पे इंतजार करें। अगर वो ओल्ड डीमन लॉर्ड बाहर आने से मना कर देता है तो उसके बाद हम यहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देंगे। तब ये लोग देखते हैं कि लुएंग अपने सभी डिसिप्लिन को लेकर बाहर जाता है और कहता है कि आखिरकार ये किसने कहा कि मैं डर के मारे कभी बाहर ही नहीं आऊंगा। ये लोग फिर यहाँ पे इसे देख के थोड़ा डर जाते हैं पर बे से डरता नहीं और इसे कहता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट से यहाँ पे आया हूँ और मैं राइटनेस अलायंस के पैद के यहाँ से हूँ। मैं वुआन सेक्ट का मास्टर बे ज़ेनजी और मैं राइटनेस अलायंस का लीडर भी हूँ। हमारा काम है तुम जैसे इवल लोगों को मारना। तुम यहाँ पे सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैंने अचानक से इतने सारे डीमन स्लेइंग अलायंस को क्यों जोड़ लिया, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डीमन लॉर्ड मोटियन यहाँ पे सेक्युलेशन ट्रेनिंग पे गया हुआ था और अब वो यहाँ पे एक नए बॉडी के साथ वापस आ चुका है जिस वजह से उसका जो कल्टीवेशन है वो भी स्टेबल नहीं है और इसी वजह से हम तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आए हैं। इसकी ये बात सुन के इसके जितने भी साथी होते हैं वो उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। ये फिर से कह रहा था कि अब तुम एक वीक स्टेज में हो, इसी वजह से तुम्हें अब मारना आसान होगा और जैसे तुम उस फॉर्मेशन के बाहर आओगे मैं तुम्हें यहाँ पे मार गिराऊंगा। ये यहाँ पे बाहर आ जाता है और कहता है कि तुमने यहाँ पे मुझे मारने की बात की थी ना, अब लो मैं बैरियर से बाहर आ गया, मुझे मारो। यहाँ पे सभी लोग इसके ऊपर स्वाट तान देते हैं पर ये सब काफी घबरा रहे होते हैं। बे भी यहाँ पे थोड़ा घबरा जाता है तो ये से कहते हैं कि तुम्हें पता है क्या, तुम मुझसे लड़ने के काबिल ही नहीं हो, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। और ये बात सुन के बे थोड़ा और ज्यादा घबरा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे लू हैंग की जितनी भी लड़कियां होती है वो उसके लिए यहाँ पे चेयर कर रही होती है और कह रही होती है कि यहाँ पे राइटनेस अलायंस जो है वो वर्थलेस है, वो किसी काम का नहीं है। वहीं पे हमारे जो मास्टर है वो काफी ताकतवर है जिस वजह से हमारा डीमन लॉर्ड टेंपल भी काफी ज्यादा ताकतवर है। इस बात से ये गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हारा अंत आ गया डीमन, और ये उसके ऊपर स्वॉट टेक्निक का यूज करके हमला कर देता है। पर तभी लुहेंग यहाँ पे मार्शल सेन रैम के एक्सपीरियंस कार्ड को एक्टिव कर देता है जिस वजह से इसके पास एक मार्शल सेन जैसे एक्सपीरियंस आ जाता है और ये काफी ताकतवर बन जाता है। फिर जब इन दोनों का मुकाबला होता है तो यहाँ पे ये इसके करीब भी नहीं आ पाता और उसी के साथ इसकी तलवार भी टूट जाती है इसके एक मूव से। ये चीज देख के बे सोचता है कि आखिरकार ये सब क्या है। कुछ देर पहले ये डीमन लॉर्ड इतना ज्यादा कमजोर था पर अचानक से ये इतना ज्यादा ताकतवर बन गया कि मैं इसे यहाँ पे अप्रोच भी नहीं कर पाया। ये काफी ताकतवर है पर लगता है कि मैंने कुछ जल्दबाजी कर दी उसके ऊपर हमला करने में। पर तभी ये देखता है कि यहाँ पे लू हैंग जो है एक बड़ी सी तलवार अपने सर के ऊपर लिया होता है और ये कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। उतने में कुछ दूसरे सेक्ट के लोग कहते हैं कि इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है, ये ऑलरेडी मार्शल किंग रेल्म को यहाँ पे छोड़ के मार्शल सेंट रेल्म में यहाँ पे एंटर कर चुका है। दरअसल मार्शल सेंट रेल्म जो है वो हेवन और अर्थ को भी हिला सकता है, वो इतनी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, वो किसी के डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं। मार्शल आर्ट सेंट रेल्म
रेल्म जो है उसके कल्टीवेशन काफी ताकतवर होते हैं, और अगर यहाँ पे उन्हें नॉर्मल कल्टीवेटर से कंपेयर किया जाए तो सेंध के सामने नॉर्मल कल्टीवेटर्स भी मॉटली की तरह है। इसकी ये बात सुन के सभी लोग यहाँ पे घबराने लग जाते हैं। तभी लु हैंग ने कहता है कि जो भी मेरे डीमन टेम्पल को ऑफेंड करेगा उन सभी को मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा, चाहे तुम जितनी भी दूर क्यों ना चले जाओ। ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, और अपने साथियों को यहाँ पे इसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। पर इसके साथ ही यहाँ पे काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। ये इन्हें कहता है कि आखिरकार तुम सब ये कर क्या रहे हो। ये इन्हें कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, हमें इसके लिए ब्लेम मत कीजिए, आप हमें गॉड से लड़ने के लिए कह रहे हो। वो काफी ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा जो ताकतवर एनिमल था वो भी काफी ज्यादा डर चुका होता है और ये चीज को समझ चुका होता है। तो इन्हें कहते हैं कि तुम लोग डरपोक ही रहोगे, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें मेरा यहाँ पे इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग वापस जा सकते हो। ये फिर यहाँ पे अपने तलिस्मान का यूज करता है और उसका यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है। पर इसकी किस्मत काफी बुरी होती है क्योंकि लु हैंग अपनी स्टैचू की मदद से इसे पकड़ लेता है, और ये देख के लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वाइट शिफ्टिंग तलिस्मान है, आखिरकार ये उसके पास कैसे आया। ये लोग ये देख के काफी हैरान होते हैं। वहीं पे यहाँ पे लु हैंग की जितनी भी लड़कियां होती है वो इसकी यहाँ पे तारीफ करने लग जाती है। तभी यहाँ पे बे से कहता है कि सुनो, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मुझे मार दो, मुझे ह्यूमिलेट मत करो। ये ऐसे कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो सिर्फ खेल शुरू हुआ है। तभी यहाँ पे लोंगशॉन कहती है कि तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या, हमारे सामने झुक जाओ वरना तुम सब यहाँ पे मारे जा सकते हो। ये सब देख के दूसरे सेक्ट वाले कहते हैं कि ब्रदर बे, हम हमेशा तुम्हें याद रखेंगे, हम तुम्हारा फेयरवेल काफी अच्छे से करेंगे और हम तुम्हारी जिंदगी का बदला लेके रहेंगे। तभी यहाँ पे एक औरत कहती है कि मेरे हिसाब से हमें अब वापस चले जाना चाहिए, जाके मैं वहां से ट्रेजर ले आऊंगी जहाँ पे एक ताकतवर स्वॉर्ड है जिससे हम इस डीमन को हरा सकते हैं। और उसी के साथ ये सब यहाँ पे भाग जाते हैं। तो यहाँ पे वन सेक्ट वाले कहते हैं कि आखिरकार अब हम क्या करें, हमारे सेक्ट मास्टर तो पकड़े गए हैं और हम उन्हें यहाँ पे छोड़ के भी नहीं जा सकते, अगर हम आगे बढ़े तो ये लोग हमें मार देंगे। तभी लु हैंग ने कहता है कि वन सेक्ट, क्या तुम अपने आप को मुझे सबमिट करने के लिए तैयार हो, क्या तुम मेरे साथ अलायंस जोड़ने के लिए तैयार हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम लाइफ को चुनना चाहते हो या फिर डेथ को। ये सुन के ये सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं यहाँ पे जिन याओ को, जो कि इसे कहती है क्या तुम यहाँ पे डीमन लॉर्ड की ताकत को महसूस नहीं कर पा रहे हो क्या। जरा खुद ही सोचो, जिस भी इंसान को यहाँ पे मास्टर के बारे में पता चलेगा कि वो यहाँ पे सेंट लेवल पहुंच चुके हैं तो वो खुद ब खुद उनके सामने अपना सर झुका देंगे। तुम्हें अपने आप पे थोड़ा प्राउड होना चाहिए क्योंकि मास्टर तुम्हें अपना सेवक बनाना चाहते हैं, वरना अगर इसमें भी कोई हेजिटेशन है तो वन सेक्ट में काफी सारे लोग हैं और मैं वादा करती हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको यहाँ पे मैं जिंदा तो वापस जाने नहीं दूंगी। इसकी ये बात सुन के इसके सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। वही बे सोच रहा होता है कि हमारा सेक्ट करीब हजारों साल से स्टैब्लिश है और मैं खुद के हाथों से अपने सेक्ट को तबाह नहीं कर सकता। ये फिर इन्हें कहता है कि मैं बेजान सरेंडर करता हूँ, मैं डीमन लॉर्ड को रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सभी से कहते हैं कि आखिरकार आप ये सब कर क्या रहे हो, आपको सरेंडर करने की कोई जरूरत नहीं, हम मर भी जाएंगे पर फिर भी इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। तभी लोंगशोंग इसे कहती है कि मास्टर मुझे अलाउ कीजिए, मैं इन सबको खत्म करना चाहती हूँ। यहाँ पे इसकी बात सुन के बे कहता है कि डीमन लॉर्ड मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरे डिसिप्लिन की लाइफ छोड़ दो, मैं डेफिनेटली उन्हें यहाँ पे किसी तरह कन्विंस कर लूंगा, वो लोग बेवकूफ है। तो यहाँ पे ये लोंगशोंग को कहता है कि मेरी कुछ बात सुनो और वही चीज करो। ये कहते कि ठीक है, ये तो काफी आसान है, आपने मुझे ये टेक्निक सिखाई थी। ये फिर यहाँ पे डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज करने लग जाती है। ये देख के बे ने कहता है कि आप हम सबको यहाँ पे डीमन स्लेव बनाना चाहते हो क्या। शीकवान किसे कहती कि हाँ, एक सर्वेंट की लाइफ जो कि उसकी मास्टर के ऊपर डिपेंडेबल होती है, इस वजह से डीमन कभी भी यहाँ पे अपने मास्टर को धोखा देने की कोशिश नहीं करते। ये देख के यहाँ पे बाकी लोग कहते कि ये चीज इम्पॉसिबल, हम ऐसा तुम्हें करने नहीं देंगे, हम यहाँ पे तुम्हारे कुत्ते बनने की जगह यहाँ पे डेथ को चुनते हैं। ये फिर इसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर ये से कहता है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है मेरे पालतू कुत्ते बनने के अलावा। ये फिर अपने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यहाँ पे यूज कर लेता है, जिसके बाद ये इन सभी को अपना पालतू बना लेता है और ये सब यहाँ पे डीमंस में बदलने लग जाते हैं। वहीं पे बे यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता सिवाय यहाँ पे इन्हें देखने के। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू हो जाती है। इस पार्ट में मैंने चैप्टर 1 से लेकर 8 तक एक्सप्लेन किया है। इसके आने वाले चैप्टर और भी मजेदार होने वाले हैं जिसे मैं कुछ ही समय के बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ गाइस, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज कमेंट शेयर और लाइक करना मत भूलना। अगर आप कमेंट और लाइक भी कर दे तो भी वो काफी बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि यूट्यूब ये चीज देख के आगे व्यूअर्स को ये वीडियोस पहुंचा देगा, जिससे ये वीडियो वायरल की कैटेगरी में जा सकती है या फिर इसमें व्यूज आ सकते हैं। अगर इसमें अच्छे व्यूज आते हैं तो मैं और भी पार्ट इसके लाते रहूंगा, तो मेरे को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आखिर में। जाते हो सिर्फ इतना ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।